17 फरवरी बिहार बोर्ड में मैथ का जो एग्ज़ाम हुआ है, प्रश्न पत्र संख्या सी लिए हम। इसका हम ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का हल कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, के किस मान के लिए समीकरण इतना इतना को संपाती दिखाएगा। तो संपाती दिखाने के लिए मतलब तीनों a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 होना चाहिए। इसका सही उत्तर डी है। हाँ, जैसा यहाँ पर दिया है, इसका समीकरण का हल पूछे तो अनगिनत होता है। ऑप्शन सी सही उत्तर है इसका। क्वेश्चन नंबर 3 है, कौन द्विघात समीकरण है। तो पावर 2 वाला ही होगा हमारा द्विघात समीकरण, तो ये ऑप्शन सी सही है। 4 नंबर क्वेश्चन, द्विघात समीकरण कौन नहीं है। तो इसका ये उत्तर हो जाएगा डी, क्योंकि इसमें पावर 3 और यहाँ से पावर 4 भी आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, इसका मूल समान हो तो पी का वैल्यू 0 और 8 दोनों सही है इसका। क्वेश्चन नंबर 6, इसका मूल वास्तविक नहीं हो तो के का वैल्यू, ऑप्शन सी सही है इसका। 7 नंबर क्वेश्चन, यहाँ से अगर हम अल्फा प्लस बीटा यानी शून्यकों का योग निकालें तो 3√3 आएगा। इसमें से अगर हम √3 माइनस कर दें प्रश्न के हिसाब से तो 2√3 आएगा। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 8 नंबर क्वेश्चन है, समांतर इतना श्रेणी का 14वां पद 55 होगा। हाँ, जैसे 13 चौके 52 है, 3 55 हो गया। ये समांतर श्रेणी, ऑप्शन ए सही है इसका। 10 नंबर क्वेश्चन, समांतर श्रेणी इतना इतना का एनवां पद निकाले हम तो 21 - 5n होगा। 11 का आंसर होगा बी सही। 12 का अगर पैथागोरस प्रमेय पर चले तो क्यू का वैल्यू 90 होना चाहिए, तो ही ये कंडीशन हमारा सही होगा। 13 नंबर क्वेश्चन, इसमें x का वैल्यू 4 cm होगा। 14 नंबर क्वेश्चन है, इसका सही उत्तर ए 8 cm होगा। 15 नंबर क्वेश्चन है कि 6 cm त्रिज्या पर खींची गई समांतर रेखाओं के बीच की दूरी क्या होगी। मतलब कोई अगर वृत्त है, अगर हम 6 cm इसका 6 cm त्रिज्या वाले वृत्त पर खींची गई समांतर रेखा, त्रिज्या 6 cm है तो मतलब व्यास 12 cm हो जाएगा। दोनों के बीच का दूरी मतलब 12 cm इसका सही उत्तर होगा, ये गलत है। 16 नंबर क्वेश्चन, किसी बाहरी बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाएं 2 होगी। जैसे हमने एक वृत्त बनाया, एक बिंदु बाहरी लिया, यहाँ से हम 2 स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। और ये क्वेश्चन दी गई आकृति में ये वाला का मान 130 दिया हुआ है। स्पर्श रेखा पर 90 का कौन बनता है। तो 90 90 180, ये 130 हो गया, यानी 310। और ये AOBP एक हमारा चतुर्भुज बन रहा है। चतुर्भुज के चारों कोनों का योग 360, उसमें से 310 ये तीनों कोण मिलके हो गया, अर्थात इसका 50 डिग्री होगा, तब मिलकर 360 हो जाएगा। उसके बाद आगे का क्वेश्चन है, दी गई आकृति में इसका कोण का मान 50 डिग्री होगा। 19 नंबर क्वेश्चन, बाह्य रूप से स्पर्श करने वाले 2 वृत्तों के उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या 1 होगी। जैसे 2 वृत्त को खींचे, उसका उभयनिष्ठ बिंदु 1 होगा। 20 नंबर क्वेश्चन है, ये 40 डिग्री दिया है, ये दोनों वृत्त की त्रिज्याएं हो जाएगी, दोनों त्रिज्या आपस में बराबर। जब बराबर त्रिज्या होगा तो कोण भी बराबर, यानी 70 70 140 और 40 180, ये त्रिभुज के अंदर का कोण हो जाएगा। इसका सही उत्तर डी है। 21 नंबर क्वेश्चन, थीटा और फाई पूरक हो तो थीटा प्लस फाई इक्वल टू 90 होना चाहिए, वो इस कंडीशन में आएगा, बाकी किसी में नहीं आएगा। सेक को हम कोसेक में बदल दें 90 - थीटा में, तो हमारा ये सही है, ऑप्शन बी सही है। 22 नंबर क्वेश्चन, ये साइन स्क्वायर 15 डिग्री को हम बदल देंगे तो कॉस स्क्वायर 75 इसको लिख सकते हैं। तो साइन स्क्वायर 75 प्लस कॉस स्क्वायर 75 हो जाएगा 1। 1 + tan स्क्वायर बराबर सेक स्क्वायर थीटा, ये फॉर्मूला ही है हमारा। 2 × साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा, इसका वैल्यू 2 हो जाएगा, क्योंकि ये इसका वैल्यू 1, 2 × 1 2 हो जाएगा। इसका वैल्यू 5 आएगा। यदि 3 अल्फा बराबर 180 है तो कॉस अल्फा का वैल्यू, हाँ, यहाँ से अल्फा का वैल्यू हम निकाल सकते हैं 60 डिग्री, और कॉस 60 डिग्री का मान 1/2 हो जाएगा। 27 नंबर क्वेश्चन है, ए साइन थीटा बराबर 1, बी कॉस थीटा बराबर 1, तो टेन थीटा का मान होगा b/a। 1/√3 टेन 30 का मान होता है। 29 को सॉल्व नहीं कर पाए, इसलिए इसका कंफर्म नहीं है। 30 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, 1/10 स्क्वायर, इसको सेक स्क्वायर फाई
लिख सकते हैं 1/sec² को लिखेंगे, फिर हम cos² थीटा फाई, साइन स्क्वायर फाई और cos² फाई 1 हो जाएगा। कौन केंद्रीय प्रवृत्ति का माप नहीं है? तो केंद्रीय प्रवृत्ति का माप माध्य, माध्यक, बहुलक तीनों है, अर्थात मानक विचलन नहीं है। इस परीक्षण का बहुलक जो सबसे अधिक बार आया है वो बहुलक कहलाता है। तो इसमें 15 का आंकड़ा जो है सबसे अधिक बार है, इसलिए 15 इसका सही उत्तर है। प्रथम 5 संख्याओं का माध्य निकालें तो प्राकृत संख्या, तो गिनती की संख्या प्राकृत संख्या है, तो लगातार 5 संख्या हम ले लें, उसको 5 से भाग दें जोड़ के, तो 3 आएगा उत्तर। इसका सही उत्तर 3 है। परीक्षण इतना का माध्यक 12 होगा, माध्यक का 3 गुना, माध्य का 2 गुना अंतर बराबर होगा बहुलक का। ए भुजा वाली समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर, तो भुजा ए है तो a² हो जाएगा। यदि वृत्त की परिधि और वर्ग का परिमाप 88 cm है तो बराबर हो तो क्या होगा? तो वृत्त का क्षेत्रफल ज़्यादा आएगा वर्ग के क्षेत्रफल से, क्योंकि वर्ग का क्षेत्रफल यहाँ से 484 आएगा और त्रिभुज का वृत्त का क्षेत्रफल 616 cm² आ जाएगा। यदि किसी घन का किनारा ए है तो उसका विकर्ण √3 गुना भुजा होता है विकर्ण किसी घन का, तो √3 गुना ए हो गया इसका सही उत्तर। 39 है कि त्रिज्या बड़ी आर है, ऊंचाई बड़ी एच है, तो लंबवृत्तीय शंकु का आयतन 1/3 πr²h, ऑप्शन बी सही उत्तर है इसका। यदि दो वृत्तों का क्षेत्रफल का अनुपात 2 इतना है तो त्रिज्या का अनुपात के लिए क्या करेंगे? इसको रूट कर देंगे, यानी 2:5 इसका सही उत्तर है। 64 का अगर अभाज्य गुणनखंड तोड़ें तो 2 पे पावर 6 आएगा, इसका मतलब 2 का घातांक पूछा है, तो इसका सही उत्तर सी है। महत्तम समावर्तक पी और क्यू, और ये पी क्यू मतलब पी क्यू, यानी ये होगा तो आपका HCF गुना LCM बराबर होता है पहली संख्या गुना दूसरी संख्या, तो पहली संख्या p है, दूसरी संख्या q है, इसका उत्तर a हो जाएगा। किसी बहुपद की घात होती है हमेशा पूर्ण संख्या होगा, और भिन्न अगर होगा घात तो वो बहुपद ही नहीं रहेगा, और ऋण तो हो ही नहीं सकता है, ऋण वाला नहीं होगा बहुपद। 44 क्वेश्चन है, बहुपद ax² + bx + c डज नॉट इक्वल टू 0, ये आलेख होता है, इसका परवलय। 2,8 बहुपद की संख्या, यानी ऐसा बहुपद अनगिनत होगा जिसका कि शून्यक 2 और 8 हो सकता है, तो अनगिनत इसका सही उत्तर हो जाएगा। किसी द्विघात बहुपद के शून्यक 2,6 है, शून्यक दिया हुआ ये अल्फा और बीटा, तो यहाँ से अल्फा प्लस बीटा निकाल लेंगे 8 हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा 6 दूनी 12 हो जाएगा। अब फार्मूला पे बिठा लेंगे हम x² माइनस अल्फा प्लस बीटा 8 है तो -8 हो जाएगा, अब प्लस अल्फा इंटू बीटा 12 है, तो ऑप्शन डी हमारा मैच कर रहा है। 47 द्विघात बहुपद इतना का शून्यक निकालेंगे तो दोनों ऋणात्मक, यहाँ पर y का वैल्यू एक -11 आएगा, एक -5 आएगा। यहाँ पर k का वैल्यू अगर हम -2 रख दें तो ये जो कह रहा है कथन सही हो जाएगा। यदि px बराबर इतना है तो p1 कितना होगा? यहाँ पर p ऑफ 1 का मतलब है कि यहाँ पर x के जगह 1 रख दें, 1 का स्क्वायर 1 प्लस 5 गुना 1 5 1 6 में 12 जाए तो -6 इसका सही उत्तर है। समीकरण युग्म इतना का हल है, अगर हम a1/a2 करें, ये देखिए ध्यान से x है, x वाला को x के नीचे रखेंगे, यानी 2/6 यानी 1/3, यहाँ से भी 1/3 आ जाएगा, और ये 3/6 करेंगे तो 1/2, मतलब 2 बराबर है, तीसरा बराबर नहीं है, तो इसका कोई हल नहीं होगा। यदि वृत्त की परिधि और क्षेत्रफल बराबर है, यानी 2πr परिधि हो गया, ये πr² बराबर है, तो पाई खत्म कर दो, r खत्म, यानी 2 वैल्यू r, यानी त्रिज्या का मान 2 है, तो यहाँ पूछा व्यास क्या होगा, तो व्यास इसका 4 होगा सही उत्तर। 3 cm त्रिज्या वाले गोले का आयतन निकालेंगे तो ये आ जाएगा 36 पाई cm3, फॉर्मूला बिठा लेंगे हम लोग। यदि एक वृत्त की परिधि 10 पा है तो इसका क्षेत्रफल 25 पाई cm² है। एक घनाभ की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई इतना है, तो विकर्ण की लंबाई 5√5 होगा। इन सभी प्रश्नों का हमने हल किया है, उसके बाद आपको उत्तर दे रहा हूँ। ये सारे के सारे उत्तर बिल्कुल सही है। 55 का आंसर हो जाएगा 176/7। 56 का कौन प्रायिकता नहीं हो सकती? प्रायिकता ऋणात्मक नहीं होती है, और 1 से बड़ी नहीं होती है, और ना ही 1 से छोटी होती है, तो 3/2 का वैल्यू 1.5 है, मतलब ये 1 से बड़ा है, मतलब ये नहीं हो सकता है, जो गलत है वही उत्तर सही है। प्रायिकता का न्यूनतम मान 0 असंभव,
प्रायिकता का 0 होता है। एक पासा को फेंका जाता है एक विषम संख्या आने का। विषम संख्या यानी 1, 3 और 5, 3 हो गई, टोटल 6 है तो 3/6 1/2 हो जाएगा सही उत्तर। यदि मैच जीतने की प्रायिकता 0.7 है तो हारने का क्या होगा? तो जीतने और हारने का मिला के 1 होना चाहिए, तो ये हारने का हो जाएगा 0.3, इसका 10 उड़ाएंगे तो 3/10 हो जाएगा। अच्छी तरह फेंटी गई ताश में से एक यादृच्छा निकाली जाती है तो काले रंग का बादशाह, काले रंग का बादशाह की संख्या 2, तो 2/52 1/26 इसका सही उत्तर है। साइन बटे कॉस 10 हो जाता है तो 10 30 डिग्री गुना कॉट 30 डिग्री, इसका वैल्यू 1 हो जाएगा। 1 माइनस 10 स्क्वायर 45, 10 45 का वैल्यू 1, तो 1 का स्क्वायर 1, 1 माइनस 1 0 हो गया, 0/2 आएगा तो ये उसका उत्तर 0 हो जाएगा। 0 माना साइन 0 का वैल्यू भी 0 ही होता है। 7 10 किस पाद में है? तो ये प्रथम पाद में है। 10 45 डिग्री इंटू 10 60 का जो अनुपात है, 10 45 का मान 1, इसका √3, तो इसका सही उत्तर सी है। एक्स अक्ष पर स्थित निर्देशांक होगा, एक्स अक्ष पर एक्स का वैल्यू होगा, वाई एब्सेंट रहेगा, तो एक्स 0 इसका सही उत्तर है। 66 एक क्षण की लंबाई उसकी छाया का अनुपात 1:3 है तो सूर्य का उन्नयन कौन होगा? यानी अनुपात 1/√3, 10 30 डिग्री का मान होता है, अर्थात ऑप्शन ए सही उत्तर है इसका। मूल बिंदु से r-x दूरी, मूल बिंदु से दूरी होता है x² + y², ये माइनस है तो माइनस का स्क्वायर करेंगे तो प्लस ही हो जाएगा, तो मतलब उत्तर ये सही है। 68 नंबर क्वेश्चन, ये दोनों के बीच की दूरी निकाले तो 8 - 5 3 का स्क्वायर 9, 11 में 7 4, 4 का स्क्वायर 16, 16 9 25 का रूट हो जाएगा 5, इसका उत्तर सही है। 69 है y बराबर 4 आलेख निम्न में से किस बिंदु से होकर के गुजरेगी? y का वैल्यू यहाँ पर 4 है तो y का वैल्यू यहाँ 4 है, अर्थात इस बिंदु से होकर के गुजरेगी। मूल बिंदु का निर्देशांक 0 0 होता है। निम्नलिखित में से कौन सबसे छोटी प्राकृत संख्या है? गिनती की संख्या को प्राकृत बोलते हैं तो सबसे छोटी संख्या 1 ही है, तो इसका सही उत्तर 1 है। कौन परिमेय संख्या है? तो √25 का वैल्यू 5 निकल के आएगा, बाकी किसी का हम नहीं निकाल पाएंगे, अर्थात ये हमारा परिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या √9/27 है, क्योंकि 9 से 27 काटेंगे 3, तो 1/3 √ओवर आ जाएगा, ये अपरिमेय क्या हो जाएगा। 74 नंबर क्वेश्चन, यदि P और Q दो अभाज्य संख्या है तो उसका मौसो क्या होगा? दो अभाज्य संख्या का मौसो 1 होता है। 0,13 पर रेकरिंग दिया है तो इसका निकालें तो 13/99 होगा, सही उत्तर सी है। 18 72 का मौसो 18 से 72 में भाग दें तो 4 बार कट जाएगा, 18 चौके 72 खत्म, यानी 18 होगा इसका उत्तर। √12 का परिपेयकरण गुणांक, √12 का करें हम तो इसको लिख पाएंगे हम 3 गुना 4, 4 का वर्गमूल निकल के आएगा 2, लेकिन इसका नहीं निकलेगा 2√3। अब परिमेयकरण गुणांक होता है कि इसको हम किससे गुना करें ये परिमेय संख्या के रूप में बदल जाएगा, तो √3 से गुना करेंगे तो हो जाएगा हमारा 2 × 3 अर्थात 6, इसका सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। यदि P एक धनात्मक पूर्णांक है तो इसका समरूप होगा 2P, हाँ ये समरूप में है, अर्थात इसको हम 2 से डिवाइड करें तो ये कट जाएगा 2 2, है ना, ये सम संख्या है। निम्नलिखित किसका दशमलव प्रसार शांत है? तो दशमलव प्रसार शांत 19/80 का है। किसका दशमलव प्रसार अशांत है? तो ये 13/121 का है। इसका हम लोगों ने कक्षा में अच्छी तरह से पढ़ा हुआ है, इसका रूल होता है कि हम हर का अगर अभाज्य गुणनखंड करें, अभाज्य गुणनखंड 2 का आए, केवल 2 का आए या केवल 5 का या 2 5 दोनों का आए, इसके अलावा कुछ भी आए तो वो अशांत हो जाएगा। 13 - 2n, यदि समांतर श्रेणी का सामान्य पद 13 - 2n है तो इसका सार्वंतर होगा, अर्थात सार्वंतर निकालना है तो हम यहाँ पर कम से कम 2 पद निकालना पड़ेगा हमको। पहला पद निकालने के लिए n का वैल्यू 1 रखेंगे, 13 - 2 × 1, यानी 13 में 2 13 - 2 हो गया 11। दूसरा पद निकालने के लिए n का वैल्यू 2 रखेंगे, तो 13 - 2 दूनी 4, कितना हो जाएगा 9। और अगले पद में पिछले पद को घटाएंगे, 9 में 11 गया -2, इसका सही उत्तर है। समांतर श्रेणी 126 20 114 का कौन सा पद 0 है? तो 22वां पद इसका 0 आएगा। यदि एक समकोण त्रिभुज कोण B 90 है, ठीक है, बना लेते हैं, B हो गया 90, नाम दे देते हैं A, यहाँ पे C, इसको मैच कर देते हैं हम,
ए बी दिया है 12, बी सी हो गया 5, तो ये सी कन्फर्म 13 ही होगा। इसमें से साइन सी का मान निकालेंगे। साइन होता है पी बटे एच, यानी 12/13 इसका सही उत्तर ऑप्शन सी है। कॉस पी बराबर इतना है 10 का वैल्यू, तो यहाँ पर हम निकाल सकते हैं कॉस थीटा बराबर पी है तो p/1 कर सकते हैं। कॉस का फॉर्मूला होता है b/h, तो यहाँ से अगर हम p का वैल्यू निकालें तो हो जाएगा 1 - p का स्क्वायर। अब हमें मान निकालना है 10 का। 10 होता है p/b, तो p का वैल्यू हमारा 1 - p स्क्वायर होगा √ओवर में, अर्थात ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। 1/sin कोसेक के बराबर होता है सेक बी इंटू कॉस बी, इसका वैल्यू 1 होगा, क्योंकि हम सेक को बदल सकते हैं 1/cos b में इंटू कॉस बी, कट जाएगा दोनों, ऑप्शन एक सही है। कॉट थीटा बराबर 1/√3, मतलब थीटा का मान यहाँ पर 60 डिग्री है, क्योंकि कॉट 60 का वैल्यू इतना होता है, तो थीटा की जगह हम 60 रख देंगे। सेक 60 का वैल्यू 2 निकल के आता है। 88 नंबर क्वेश्चन है, ए बराबर 45 है, साइन ए प्लस कॉस बी का होगा। ए की जगह पर हम 45 रख देंगे, तो साइन 45 1/√2, यहाँ भी रख देंगे तो इसका भी 1/√2। SCF इसका एलसीएम ले लेंगे, भिन्न का जोड़ करेंगे तो ऊपर आएगा 2/√2, तो 2 को हम लिख सकते हैं √2 × √2, ये दोनों कट जाएगा, तो यानी ऑप्शन ए सही उत्तर। साइन अल्फा बराबर 2 साइन अल्फा बराबर 2, यानी यहाँ पर हो जाएगा साइन अल्फा बराबर 2/2 कट के 1, तो अल्फा का वैल्यू 90 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि साइन 90 बराबर 1। 10 21/cot 69, इसका वैल्यू 1 होगा। y अक्ष पर सभी बिंदुओं का भुज होता है 0, क्योंकि x भुज को ही हम लोग x अक्ष कहते हैं। इसका सार्वंतर निकालना है तो अगले पद में पीछे वाले पद को घटा दें, सिंपल है, इसमें 0 घटाएंगे तो यही आएगा। समांतर श्रेणी पद इतना है। प्रथम पद निकालने के लिए n का वैल्यू 1 करेंगे। पहला पद के लिए n का मान 1, तो 5 × 1 5 में 7 गया -2, इसका सही उत्तर है। अब बिंदु 0, -8 -12, 0 को मिलाने वाली रेखाखंड का मध्य बिंदु के लिए क्या करें, x1 और x2 को जोड़ लेते हैं, तो 0 -12 को जोड़ेंगे तो -6 आ गया x का वैल्यू, तो -6 इसी में है, मतलब ये उत्तर सही है। यदि त्रिभुज ABC का शीर्षक निर्देशांक x1 y1 x2 y2 x3 y3 है, इसके केंद्र का निर्देशांक होता है x1 + x2 + x3/3, ये फॉर्मूला ही है हमारा। 96, इसका संरेख होने के लिए k का वैल्यू 0 लेना पड़ेगा। यदि इसका इतना है तो परिमाप हो जाएगा 12 इकाई होगा। कैसे होगा देख लेते हैं थोड़ा सा। ये हमने त्रिभुज बना लिया, ये 0,4 है, ये 0 0 है, ये 3,0 है। इसका नाम दे देते हैं कुछ A B और C। तो AB का अगर हम दूरी निकालें तो यहाँ आएगा √16, इसका मतलब 4 आ जाएगा वर्गमूल। इसका दूरी निकालें तो √9 आएगा, मतलब 3 हो जाएगा दूरी। इसका निकालेंगे तो 0 - 3 का स्क्वायर 9 और 16, यानी √25, यानी 5 हो जाएगा, तो 5 4 9 3 12, इसका परिमाप सही उत्तर है। इसका त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर हम निकालें तो यहाँ पर हमने निकाला है, तो इसका उत्तर सही 8 है, ये गलत उत्तर है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। त्रिभुज PQR में PQ, एक मिनट, एक हम PQR त्रिभुज बना लिए, जिसमें कि दिया है भाई कि PQ और PR का वैल्यू बराबर है, और कौन Q दिया है 40। जब दो भुजा बराबर है तो दो समूह, ये कौन भी बराबर होगा, ये 40 तो ये भी 40, 40 40 80, मतलब ये कन्फर्म है कि ये 100 डिग्री होगा, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का 180 डिग्री यहाँ पर हमने दिखा, अर्थात इसका उत्तर डी हो जाएगा 100। इस तरह से हमने 100 प्रश्नों का उत्तर दिया। आप कमेंट करके बताइए कि आपका कितना उत्तर सही है। धन्यवाद।